ओके जी। अ, सबसे पहले तो जी मैं माजरत करता हूँ कि बीच में लास्ट हमारा जो सेशन था इस बैच का, वो काफ़ी दिन पहले हमने किया था और बीच में कोई तकरीबन हफ्ता से 10 दिन का गैप आ गया। तो उसकी वजह बस अपनी कोई मसरूफियात हैं इस तरह की जो पहले से तयशुदा नहीं होती। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये सेशन कर रहा हूँ। तो पिछला जो सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करना सीखे थे। तो आज मैं सबसे पहले दोबारा से उसी चीज़ से शुरू करूँगा ताकि वो रिवाइज हो जाएगी। कुछ दोस्तों को अगर समझ नहीं आई थी तो उनको चले मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आज का जो मेरा दूसरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को सामने रखते हुए हम बाय या सेल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेड लेने से पहले और किन चीज़ों का देखना ज़रूरी होता है, तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो ये देखें, मैं आपके सामने investing.com एक वेबसाइट है उसके ऊपर आ गया। जैसा कि मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुका हूं कि अगर आप अपने किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो वो चार्ट आप ओपन करें गूगल के ऊपर जाके। एक वेबसाइट है investing.com, ठीक है। या इसके मुकाबले में एक दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है tradingview.com। वहाँ पे ओपन करें, टेक्निकल चार्ट ओपन कर लें, तो वहाँ पे इस तरीके से आप जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर अपने जो किसी भी पेयर के चार्ट हैं उनकी कैंडल्स देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैंने ये एक पेयर ओपन किया है अभी, न्यूजीलैंड डॉलर और CHF। न्यूजीलैंड डॉलर और CHF का मतलब है स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसकी सिंबल है CHF। तो अब इसमें क्योंकि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं, तो ये पहले भी मैं बताया था आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं वो बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बड़ा चार्ट ओपन करें, बड़े टाइम वाला। बड़े टाइम से मुराद कि कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करें या एक दिन का चार्ट ओपन करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक दिन का चार्ट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको समझ जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ये देखिए, मैंने एक दिन का, 1 डे का चार्ट ओपन किया है। इसमें एक कैंडल एक दिन में मुकम्मल हो रही है। एक कैंडल का मतलब एक पूरे दिन की जो प्राइस मूव हुई है वो एक कैंडल बता रही है, उसको शो कर रही है। तो लेकिन अ, अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो एक दिन का चार्ट बड़ा भी हो जाता है थोड़ा ज्यादा। तो फिर आप 4 घंटे का चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखें अभी 4 घंटे के चार्ट पे आ गया। तो आपने इसमें देखना ये होता है कि ये जो कैंडल अभी चल रही है लाइव यहाँ पे, ये वाली राइट कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो इस कैंडल से पीछे कौन सी, ये जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हुई हैं, ठीक है, आपने ये देखना है कि ये जो कैंडल है अभी जो लाइव है इसका ओपनिंग पॉइंट ये वाला है। नीचे यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई थी। अगर मैं साथ इसको मार्क भी कर दूं, ओके। अब देखें ये जो लाइव कैंडल चल रही है इसका ये वाला ओपनिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये ओपन, सॉरी, ये इस जगह पे ये ओपन हुई कैंडल, ठीक है। और ये इस जगह पे ये कैंडल ओपन हुई और अभी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और फिलहाल अभी तक का जो इसका कैंडल का लो है इस वक्त तक का वो ये है। और अभी तक का जो इसका हाई है वो ये है, ठीक है। क्योंकि अभी ये कैंडल चल रही है तो लो पॉइंट भी चेंज हो सकता है, नया बन सकता है नीचे जाके कहीं पे, और हाई पॉइंट भी इसका नया बन सकता है। लेकिन इस कैंडल से जो पिछली कैंडल्स हैं जितनी भी, वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है। उनका जो लो पॉइंट है, उनका जो हाई पॉइंट है वो बन चुका हुआ है, वो चेंज नहीं होगा क़यामत तक। क्यों? क्योंकि वो क्लोज हो चुकी है। तो आपने क्या करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बनाने के लिए, कि आपने जो लाइव कैंडल है उससे पिछली जो कैंडल्स होती हैं, एक कैंडल भी हो सकती है और एक से ज्यादा कैंडल भी हो सकती है, आपने उनके लो और हाई पॉइंट्स को देखना होता है।
तो इस कैंडल को जो भी लाइव चल रही है इसको आप छोड़ दें। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर ये कैंडल का लो पॉइंट, इस पॉइंट से ये नीचे नहीं जा सकी। इसी तरीके से ये वाली जो कैंडल थी ये इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। ये वाली जो कैंडल थी वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। उससे पिछली ये एक कैंडल थी, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। और उसके सीध में पीछे देखें ये वाली कैंडल है, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। और ये वाली देखें। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने निशान लगाए हैं, ठीक है, ये लाइव जो कैंडल चल रही है उसका जो अभी तक लो बना है उसकी सीध में ये तकरीबन पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे इससे पिछली काफी सारी कैंडल्स का लो पॉइंट बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट मौजूद थी, कोई रुकावट मौजूद थी जिसने इन सारी कैंडल्स को इस जो मैंने निशान लगाए इन पॉइंट से नीचे जाने से रोक दिया या रोकने की कोशिश की। तो फॉरेक्स के अंदर वो रुकावट जो कि कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं पिंक कलर के इनको मैं मिटाऊंगा और यहाँ पे मैं एक लेवल बना दूंगा, एक लाइन या एक दीवार बना दूंगा सीधी। तो मैं इसके लिए आ जाता हूँ। ये देखें लेफ्ट साइड पे ये टूल बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एक पेन सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। इस पेन के साथ आप देखें ये छोटा सा एरो है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये ब्रश आ गया सबसे ऊपर। ब्रश के नीचे ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो अब खाली जगह के ऊपर, पेज के ऊपर आप माउस को क्लिक करके, ठीक है, और अच्छा दोबारा ये रेक्टेंगल के ऊपर आए जी, यहाँ पे क्लिक किया और अब पेज की खाली जगह के ऊपर, एक सेकेंड, ये मैं वापस रेक्टेंगल पे आया, इधर लेफ्ट साइड पे इसको क्लिक किया, ये रेक्टेंगल के बटन को मैंने प्रेस किया और अब खाली जगह के ऊपर आके मैं माउस को क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से इसको राइट साइड पे ड्रैग खींचता हूँ, ड्रैग करता हूँ और नीचे ऊपर माउस को करता हूँ तो ये देखें दीवार सी बनती जा रही है। उसकी मोटाई में और लंबाई अपनी मर्जी से मैं कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो आप इतनी बारीक सी एक दीवार बनाएं, इतनी जो बहुत मोटी भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो। और इसको अब क्लिक करें यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। तो आप वो जहाँ पे मैंने येलो सॉरी पिंक कलर के मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए थे, ठीक है, पेन से, आप उस जगह के ऊपर आप देखें मैंने इस दीवार को रख दिया है। अब आप और से देखें कि ये जो कैंडल अभी लाइव चल रही है इसको तो इसका तो अभी क्योंकि लो पॉइंट कच्चा है ना, पक्का तो नहीं बना, हो सकता है इससे नीचे जाके क्लोज हो ये। लेकिन इससे जो पिछली कैंडल है आप देखें कि इसका ये लो पॉइंट है। इस ये कैंडल इस पॉइंट से नीचे क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि ये जो दीवार थी, जो रुकावट मैंने बनाई है, इसने इस सपोर्ट की दीवार ने इस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की और रोकने में कामयाब हो गई। ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल देखें इससे पिछली जो कैंडल थी उसने इस दीवार के सिर्फ ऊपर टक्कर मारी, इसको तोड़ के नीचे जाने में कामयाब नहीं हुई और रुक गई। इसके बाद पीछे आ जाए, देखें ये वाली कैंडल ऊपर से कितनी स्पीड से आई थी, देखें इसने इस दीवार को यानी सपोर्ट के लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दीवार के निचले हिस्से ने इसको रोका और कैंडल वापस ऊपर चली गई। आप देखें कितनी स्पीड से नीचे गई थी सेम कैंडल और इस लेवल को तोड़कर नीचे जाने की बजाय यहां से वापस रिजेक्ट हुई। ये देख लें कितनी बड़ी विक है, रिजेक्शन। पिछले सेशन में हम ये क्लियर कर चुके हुए हैं, पढ़ चुके हुए हैं कि विक क्या होती है कैंडल की। तो अब आप देखें कि ये यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, इस जगह पे सेम कैंडल। ठीक है जी। अब इसी तरीके से पीछे आ जाए, देखें इसी दीवार ने, इसी लेवल ने इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोका है। और थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पे आप देखें इसी रुकावट ने एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल्स को इसी दीवार ने ऊपर जाने से रोका है। नवीद सिद्दीकी साहब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा रहे हैं, ये लाइनें प्लीज रिमूव कर दें। ओके जी। तो
अब आप देखें कि ये सपोर्ट का लेवल था जो मैंने बनाया था, कहाँ से, किसको देख के, लाइव कैंडल जो चल रही है उस लाइव कैंडल से पीछे कुछ कैंडल्स के लो पॉइंट्स को देख के। तो मैंने फिर अंदाजा लगाया कि इस जगह के ऊपर सीधी लाइन पे सिर्फ ये एक कैंडल नहीं है जो रुकी है, बल्कि इससे पीछे भी काफी सारी कैंडल्स हैं जो इसी पॉइंट से, इसी दीवार से नीचे नहीं जा सकी। ठीक है, तो ये मैंने सपोर्ट का लेवल बनाया था। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सपोर्ट का लेवल हम किस लेवल को कहते हैं, किस दीवार को कहते हैं, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, तो उसको हम सपोर्ट का लेवल कहते हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट है इसका उर्दू में मतलब होता है रुकावट। तो रुकावट का मतलब तो रुकावट ही है। अगर नीचे से कैंडल ऊपर जाएगी तो रुकावट ने उसको ऊपर जाने से रोकना है। अगर ऊपर से कैंडल नीचे जा रही है तो रास्ते में जो रुकावट है उसने उसको नीचे जाने से रोकना है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा था लेवल, लेकिन इस जगह से लेके यहाँ से, जहाँ पे मेरा ये माउस है, यहाँ से लेके और इस जगह तक यही जो लेवल है सपोर्ट का, अब वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस एक कैंडल के लिए, दूसरी कैंडल के लिए, तीसरी, चौथी, ठीक है, और किसी हद तक ये देखें ये पांचवी कैंडल, इसके लिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट का नहीं है बल्कि ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। लेवल वही है, एक जगह पे ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है, यानी रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, और थोड़ा सा आगे किसी जगह पे जाके ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है, यानी सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। तो याद रखने वाली बात यह है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल, ये कैंडल्स को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि इस वक्त ये लेवल सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है या रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। तो ये अपने किरदार चेंज करते रहते हैं। ये वाला यहाँ पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा आगे जाके यही लेवल, जब ये कैंडल इसको तोड़ के लेवल को नीचे जाने में कामयाब हो जाएगी, तो जब नीचे से कैंडल्स वापस ऊपर आने की कोशिश करेंगी तो यही सपोर्ट का लेवल फिर उनके लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। ओके जी, तो अब ये तो मैंने लगाई जी, एक लेवल बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसको, ये लाइव कैंडल चल रही है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ये वाला जो हमारा सपोर्ट का लेवल है ये पहला सपोर्ट का लेवल है इस लाइव कैंडल के लिए। और देखें कि अभी तक इसी सपोर्ट के लेवल ने इस लाइव कैंडल को इस पॉइंट से नीचे जाने से रोका हुआ है। और जैसे ही आप देखें कि ये कैंडल ने इस दीवार को टक्कर मारी थी तो यहां से रिजेक्शन मिली है, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि रिजेक्शन का मतलब समझते हैं ना, कि अगर नीचे की तरफ से जो विक बनती है कैंडल की, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स, बाय के ऑर्डर लेने वाले लोग बड़ी तेजी से इंटर हुए हैं, इसलिए ये प्राइस रिजेक्ट हुई है। कैंडल जिस स्पीड से नीचे आई थी उसी स्पीड से उल्टे पांव वापस भागी है, इसको रिजेक्शन कहते हैं। ओके जी, तो अब आप देखें कि ये वाला जो लेवल है सपोर्ट का, ये तो हो गया इस लाइव कैंडल के लिए पहली सपोर्ट का लेवल, फर्स्ट सपोर्ट, पहली सपोर्ट। लेकिन अगर कोई कैंडल इस सपोर्ट के पहले लेवल को तोड़ के नीचे जाने में कामयाब हो जाएगी तो फिर हमें दूसरा सपोर्ट का लेवल भी तो बनाना होगा ना, कि हम देखेंगे कि इसके बाद अगर कैंडल यहां से नीचे चली जाती है तो फिर दूसरी सपोर्ट का लेवल रास्ते में कहाँ पे मिलेगा जो मजबूत होना चाहिए, जो कि इस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश में कामयाब हो, ठीक है, या कामयाबी के चांसेस हों। तो अब आप देखें कि यहाँ पे इस लेवल के नीचे इस जगह से लेके यहां तक आप देखें कितनी सारी कैंडल्स के लो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये सारे लो पॉइंट्स एक लाइन में भी नहीं आ रहे। लेकिन आप ये जो लेवल होता है ना सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, ये सीधा लेवल होता है, ये दीवार बिल्कुल सीधी होती है, इसको आप टेढ़ा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि आपने वापस इधर आना है, यहाँ पे ये देखें टूल बॉक्स में इधर ये वाला, यहाँ पे आपने ये रेक्टेंगल जो बनी हुई है 4 खानों वाली, इस पे क्लिक करना है। आगे जो पट्टी आ गई ब्रश के नीचे, ये देखें रेक्टेंगल, ये 4 खानों वाली आ गई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो फिर वही कि खाली जगह के ऊपर माउस को क्लिक करके एक साइड से माउस को खींच के लेके जाएं, ठीक है, और एक पतली सी दीवार बनाएं मोटी इतनी। तो इसको अब यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके ऊपर लेके जाएं
और कोशिश करें कि ये जितनी भी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इन 8 कैंडल्स के मैस के जो लो पॉइंट्स हैं हर कैंडल के, उनमें से ज्यादा लो पॉइंट्स को आपने टच करना है। तो आप देखें कि ये लेवल कहाँ पे आ सकता है फिर एवरेज। मेरे ख्याल में ये इस जगह पे ये बेस्ट आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है जी, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे एक कैंडल का ये लो पॉइंट जो है, ये कैंडल रुकी, ऐसा लग रहा है कि इसी लेवल ने इसको नीचे जाने से रोका है। इस कैंडल को भी इसी सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोका। ये कैंडल जो है, ये इस लेवल को तोड़ के थोड़ा सा नीचे गई थी, लेकिन फिर वापस आके क्लोज देखें कहाँ पे, बहुत ऊपर वापस आके हुई, तो इसी ने रोका। और इस कैंडल को भी इसी ने रोका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स में से 4 कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स हैं वो इस लेवल को टच कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा देखने में महसूस हो रहा है कि इन 4 कैंडल्स को इसी सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोका है या रोकने की कोशिश की है। और अगर इसी लेवल को आप थोड़ा सा पीछे, ठीक है, लेके जाएंगे सीधा, तो आप देखें यहाँ पे आपको ये एक और कैंडल भी और दूसरी ये कैंडल भी, इसको भी इसी लेवल ने नीचे जाने से रोका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है दूसरा, इसने इन कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया, तो चांसेस हैं कि जब ये वाली कैंडल या इससे अगली या उससे अगली कोई भी कैंडल इस पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाएगी, तो चांसेस हैं कि ये जो दूसरा लेवल है, ये उस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तो जिस तरीके से आप देखें यहाँ पे कैंडल्स को इस लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया था, तो उम्मीद है कि हो सकता है यहाँ पे भी कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दे और कैंडल वापस ऊपर चली जाए। ये बात क्लियर हो गई जी। तो इसी तरीके से ये लाइव कैंडल के लिए ये पहला सपोर्ट का लेवल था, ये दूसरा मजबूत सपोर्ट का लेवल था। अच्छा, अब आप देखें कि एक चीज याद रखें, ये जो चार्ट है ना, ये है 4 घंटे का। तो 4 घंटे के चार्ट में जो एक अकेली कैंडल होती है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो इसका जो लो पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये बी, इस जगह पे भी ये अकेली कैंडल रुकी है ना यहाँ पे, ये इस जगह पे, इस जगह से नीचे नहीं गई, तो ये भी एक सपोर्ट का लेवल है, लेकिन ये बहुत कमजोर है, इसको तोड़ना आसान है। ये देखिए मैंने इंतहाई बारीक सी दीवार बनाई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये अकेली कैंडल है यहाँ पे। तो कौन सा जो सपोर्ट का लेवल या रेजिस्टेंस का लेवल ज्यादा मजबूत होता है, दो चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। पहली, आपने ये देखना है कि आपने चार्ट कौन से कितने टाइम का ओपन किया है। अगर आप चार्ट ओपन कर रहे हैं आधे घंटे का, तो आधे घंटे के चार्ट के ऊपर जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आप बनाएंगे वो बहुत कमजोर होगा, जल्दी टूट सकता है, नाजुक होता है। लेकिन अगर आप 1 घंटे का चार्ट ओपन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनाएंगे वो आधे घंटे के लेवल से डबल मजबूत होगा। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना जल्दी आधे घंटे का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है वो जितनी जल्दी वो टूटता है, 1 घंटे का लेवल उतनी जल्दी नहीं टूटेगा, बल्कि डबल टाइम चाहिए उसको। इसी तरीके से जो 4 घंटे का चार्ट होगा, उसके ऊपर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आप बनाएंगे तो वो 4 गुना, 1 घंटे के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है ना, 4 गुना ज्यादा टाइम है। तो अब एक तो ये फैक्टर हो गया कि चार्ट आपने कौन सा ओपन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन सा आपने सामने रखना है कि एक लेवल आप जैसे देखें, एक लेवल मैंने ये बनाया जिसको सिर्फ सिंगल कैंडल, यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे ये सिंगल, अगर इसी को मैं सीधा पीछे लेके जाता हूं, ये आप देखें यहाँ पे, तो अब कहानी चेंज हो गई ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही कैंडल ने इस इस दीवार ने सिर्फ एक ही कैंडल को नीचे जाने से रोका इस जगह पे। लेकिन जब मैंने इसको पीछे चलाया तो देखा कि नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही कैंडल नहीं रुकी, बल्कि इससे पीछे देखें ये वाली कैंडल भी यहाँ पे रुकी थी। इस छोटे लेवल ने इसको नीचे जाने से रोक दिया था। थोड़ा पीछे चले, देखें इस कैंडल को भी इसी ने नीचे जाने से रोका है, इसको इसने नीचे जाने से रोका है, ठीक है। तो और इसको भी तकरीबन इसी ने रोका है, ठीक है, इसको।
और ये वाली कैंडल भी देखें इसी ने नीचे जाने से रोकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल भी 4-5 कैंडल्स को नीचे जाने से रोक चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब अगर कैंडल इधर से कोई नीचे आएगी तो ये जो नीचे वाला लेवल है यहां तक तो बाद में पहुंचेगी, पहले उसको इस लेवल को तोड़ना होगा जो जो जितना मजबूत ये है तकरीबन उतना ही मजबूत ये है। क्यों? ये कितना मजबूत है? इसने 4 कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है, तो इसने भी तकरीबन 4-5 कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है, और एक कैंडल 4 घंटे की है, तो तकरीबन दोनों बराबर है। मेरी बात समझ गए जी? लेकिन इसके मुकाबले में ये एक कैंडल देखें यहाँ पे 4 घंटे की क्लोज, ये लो पॉइंट है, इससे नीचे नहीं जा सकी। तो अब देखते हैं कि ये वाला जो लेवल है ये कैसे बनता है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे। अच्छा जी, देखें यहाँ पे फर्ज करें कि इसके पीछे और कोई कैंडल नहीं है जो जिसका लो पॉइंट है, फर्ज करें ये अकेली कैंडल है। तो अब ये वो ऐसा लेवल है जिसने एक कैंडल को नीचे जाने से रोका है, तो ये कमजोर लेवल होगा। है तो ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, लेकिन क्योंकि इसने सिर्फ एक कैंडल को नीचे जाने से रोका है, तो इसका मतलब है इसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये जो दूसरी कैंडल अगर आएगी ऊपर से तो ये इसको रोकने में कामयाब होगी कि नहीं। 50-50 चांस है। या तो हमारे सामने ये होता है ना, जिस तरह से देखें इस लेवल ने 1 2 3 4 5 कितनी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार ये बड़ा लड़ता है, बड़ा ताकतवर मजबूत ये जो सपोर्ट का लेवल है। मेरी बात समझ गए? तो पहली चीज मैंने जो 2 बातें बताई कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल का मजबूत होने का तल्लक 2 बातों पे है। पहली बात कि आपने चार्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से कितने टाइम का या कितने टाइम फ्रेम का आपने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो कम से कम आपने जो चार्ट यूज करना होता है वो छोटा, वो 30 मिनट का तो लाजम यूज करना होता है। 30 मिनट का जो चार्ट होता है उसके ऊपर जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, फौरन टूट सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा चार्ट 1 घंटे वाला, वो थोड़ा सा फिर भी बेहतर चार्ट होता है, ना बहुत ज्यादा कमजोर ना बहुत ज्यादा मजबूत। लेकिन जो 4 घंटे का चार्ट होता है वो एक दरमियाने दर्जे का बहुत अच्छा मजबूत चार्ट समझा जाता है। तो ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ज्यादा ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, और उससे छोटा फिर 1 घंटे का, वो 2 चार्ट यूज करते हैं, 4 घंटे का और 1 घंटे का। आप क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 30 मिनट का से शुरू करें, 1 घंटे का और फिर 4 घंटे का, ये 3 चार्ट आपने यूज करने हैं। ठीक हो गया जी? और दूसरी चीज कि आपने देखना है कि फिर एक लेवल कितनी ज्यादा कैंडल्स को रोकने में कामयाब हुआ। ठीक है, जितनी ज्यादा कैंडल्स को रोकने में कामयाब हुआ उतना वो लेवल मजबूत होगा। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं रेजिस्टेंस के कुछ लेवल बनाता हूं इसी यहाँ पे ही। तो बहुत सिंपल है जी, मैंने जो सपोर्ट के लेवल 3-4 बनाए हैं उनका कलर मैंने रखा है ये ब्लू सा। तो अब जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ऐसे लेवल जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखें सबसे पहले ये कैंडल का हाई पॉइंट है, ये वाला अभी तक जो बना है लाइव कैंडल का, इससे पीछे आप देखें ये एक पॉइंट ऐसा है, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो ओके, ये वाला पॉइंट अच्छा बन रहा है, ये वाला तकरीबन। अब देखें इस पॉइंट को आप चेक करें कि इस कैंडल को भी इसने ऊपर जाने से रोका, इसके बाद इस कैंडल को भी इसने ऊपर जाने से रोका, इस कैंडल को भी इसी ने ऊपर जाने से रोका, और ऑलमोस्ट इस कैंडल को इसी ने नीचे जाने से रोका। ठीक है जी? और इस कैंडल को भी ऑलमोस्ट इसी ने ऊपर जाने में रोका। तो अब देखें 1 2, ठीक है, 3 4, तकरीबन 4 कैंडल्स को यहां से लेके यहां तक ये ऊपर जाने से रोकने में कामयाब हुआ है। लेकिन इससे नीचे भी एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, वो हम थोड़ा सा बारीक बना लेते हैं। वो कौन सा है? वो ऑलमोस्ट यहां पे बन रहा है, ये वाला लेवल। अब इसमें देखें कि ये जो कैंडल अभी लाइव चल रही है, जो लाइव कैंडल चल रही है, फिलहाल ऐसा लगता है कि इसी रेजिस्टेंस का जो पहला लेवल है इसी ने इसको ऊपर जाने से रोका है।
क्या ये सिर्फ इसी कैंडल को रोक रहा है? नहीं, इससे पहले एक ये कैंडल थी, इसको भी इसने ऊपर जाने से रोक दिया था। इससे पीछे एक और कैंडल थी, इसको इसने नीचे जाने से रोक दिया था यहाँ पे। इससे पीछे देखें माजी में एक ये कैंडल थी, इसको भी इसने ऊपर जाने से रोका था। और ये देखें इसको भी तकरीबन इसी ने ऊपर जाने से रोका था। तो अब देखें हमारे सामने दो लेवल्स आ गए। पहला ये रेजिस्टेंस का लेवल जो थोड़ा सा कमजोर है ऊपर वाले लेवल से, लेकिन फिर भी काफी मजबूत है। 4 घंटे का चार्ट है और 3-4 कैंडल्स को इसने ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन उससे भी थोड़ा बेहतर ये ऊपर वाला है, ठीक है। अगर इसको तोड़ के कैंडल ऊपर चली गई तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला तो फिर लाजम इसको रोकने की कोशिश करेगा, दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल। और अगर दूसरे वाले लेवल को ये कैंडल तोड़ के ऊपर चली जाती है तो फिर तीसरा लेवल जो ऊपर होगा रेजिस्टेंस का यहाँ पे, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे, ये आप चेक करें इस जगह पे। जैसे देखें इस कैंडल को इसी ने रोका, इसको भी इसी ने रोका, इसको भी इसी ने रोका, 3 कैंडल्स को। और ये जो एक कैंडल थी नीचे आते हुए, इसी ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड की थी और नीचे जाने से रोक दिया था। ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपने ड्रा करने होते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि वैसे तो कैंडल्स जो हैं वो हर जगह पे कैंडल्स का हाई पॉइंट भी आपको मिलेगा, हर पूरे चार्ट में हर जगह पे, और कहीं ना कहीं लो पॉइंट भी मिलेगा। तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने हर कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट पे लेवल नहीं बनाना होता सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, बल्कि वो लेवल बनाने होते हैं जहां पे ज्यादा कैंडल्स रुक रही होती हैं। उसका फायदा क्या होता है कि दो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में खाली जगह ज्यादा होनी चाहिए, तो जिसमें हमने ट्रेड करनी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये हमने चार्ट ओपन किया था 4 घंटे का, हमने नॉलेज अप्लाई किया 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। लेकिन ट्रेड जब हम लेना चाहेंगे तो हम इसको छोटे चार्ट के ऊपर ओपन कर लेंगे, इसी को ही हम 1 घंटे के चार्ट पे ले जाएंगे। अब देखिएगा, जब हम छोटे चार्ट के ऊपर गए हैं तो हमारे दो लेवल्स के बीच में फासला ज्यादा हो गया है अब, ठीक है। इसी को आप जब 30 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो फासला और ज्यादा हो जाएगा। ये देखें, तो जब आप छोटे चार्ट के ऊपर जाते हैं बड़े चार्ट से, तो दो लेवल्स का फासला वैसे ही बड़ा हो जाता है। तो अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो जितने भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी अभी तक बनाए हैं, तो अब मुझे बताएं कि इसमें आप क्या समझते हैं कि जो बाय की ट्रेड है वो आइडियल बाय की ट्रेड कहां से मिल सकती है? अभी कैंडल है यहाँ पे, अगर ये देखें, अगर ये कैंडल्स इस सपोर्ट के लेवल को तोड़े, इसको तोड़े, इसको तोड़े, अगर किसी तरीके से ये सबसे निचला जो चौथा सपोर्ट का लेवल है यहाँ पे आए और इसको तोड़ के नीचे ना जा सके और यहां से वापस ऊपर उठे, तो वो इस पूरे पेज के ऊपर सबसे आइडियल बाय की ट्रेड कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि इससे पहले आप देखें यहाँ पे भी तो ये कैंडल्स ऊपर से नीचे आई थी ना। ये देखें, इस स्पोर्ट के पहले स्पोर्ट के लेवल को भी तोड़ा, दूसरे को भी तोड़ा, तीसरे को भी तोड़ा, फिर देखें चौथे को उसने टच किया हल्का सा। जैसे टच किया तो बड़े जो बायर्स थे वो इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ से बाय के ऑर्डर लगाए, तो देखें कितनी स्पीड से कैंडल वापस गई है फिर, और कितनी ऊपर गई है, देखें कितनी स्पीड से। इसी तरीके से इससे पहले हमें एक इस तरह की आइडियल ट्रेड यहाँ पे मिली थी। देखें ये ऊपर जाने की यहाँ पे, देखें यहाँ पे भी मिली थी एक, तो यहाँ से किसी ने बाय की ट्रेड अगर पकड़ी तो यहाँ तक अच्छा खासा उसको प्रॉफिट मिला, फिर नीचे आई, यहाँ से फिर ट्रेड पकड़ी, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब देखें कि ये तीसरी दफा वापस नीचे आ रही थी, लेकिन तीसरा लेवल जो था सपोर्ट का इसने इसको रोक दिया। जो ट्रेडर वेट कर रहे थे कि आइडियल ट्रेड लेंगे बाय की, वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने ट्रेड मिस कर दी, तो खैर है कोई बात नहीं, ठीक है। अगली दफा उनको यहां से देखें ये ट्रेड मिल गई है अच्छी। इसी तरीके से पीछे आप देखें यहाँ पे भी आइडियल ट्रेड उनको मिली थी एक बाय की, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मैंने 3 लेवल बनाए हैं रेजिस्टेंस के, यहाँ पे सबसे ज्यादा आइडियल सेल की ट्रेड कहां पे मिली है? पहली ट्रेड देखें यहाँ पे मिली थी सेल की, और दूसरी ट्रेड यहाँ पे मिली थी सेल की, और तीसरी ट्रेड
यहां से जब इस तीसरे लेवल को, ये देखें कैंडल तोड़ के ऊपर चली गई थी, यहाँ पे नहीं ली सेल की, जब ये वापस नीचे आ रही थी, यहाँ पे आप देखें यहां से यहां तक गैप है। ये देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक कोई कैंडल नजर नहीं आ रही। ये गैप क्यों होता है? याद रखिएगा कि जब मार्केट रात को क्लोज होती है, 1 घंटे के बाद जब वापस ओपन होती है, तो वो बाज औकात गैप से भी ओपन होती है, ठीक है ना। और जब फ्राइडे को, जुमे वाले दिन रात को मार्केट बंद होती है और 2 दिन के बाद मंडे को सुबह जब दोबारा ओपन होती है, तो वो गैप बाज औकात काफी बड़ा हो सकता है। जैसे अब देखें ये वाला जो गैप है इसका यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में ये सैटरडे संडे 2 दिन की जो छुट्टी थी उसके बाद जो आज मार्केट ओपन हुई है इस जगह पे, आज डेट क्या है जी? आज है 7। ओके, तो 7 को आई थिंक यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है इस जगह पे, ये डेट थोड़ी सी एट टाइम आगे पीछे होता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये फ्राइडे को यहाँ पे क्लोज हुई थी, ये देखें 4 तारीख आ रही है। और उसके बाद जब इस कैंडल पे ओपन हुई है, तो ये देखें 2 दिन का गैप आ गया, ये 6 तारीख आ रही है नीचे। तो ये 2 दिन के बाद जब वीकेंड के बाद मार्केट ओपन होती है, अक्सर पेयर्स में कभी कभार गैप आ जाता है, गैप से ओपन होती है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये तो होगी थी आइडियल बाय और आइडियल सेल की ट्रेड कि कहाँ से ली जा सकती है। अब आते हैं, आइडियल का मतलब क्या होता है कि वो बाय की ट्रेड जिसने ज्यादा प्रॉफिट दिया लोगों को। वो कहां से? कि जितना जो मजबूत नीचे लेवल था सपोर्ट का, वहां तक उन्होंने इंतजार किया कि अगर कैंडल पहुंची वहां तक, वहां से वापस ऊपर उठ रही थी तो उन्होंने बाय की ट्रेड ले ली। इसी तरीके से मजबूत या आइडियल सेल की ट्रेड वो थी जो, जितने भी हमने अपने चार्ट के ऊपर लेवल बनाए थे रेजिस्टेंस के, एक कैंडल ने तोड़ा पहली रेजिस्टेंस को भी, दूसरे लेवल को भी रेजिस्टेंस के, और तीसरे तक वो पहुंची, उसको वो टच किया, उसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय वहां से नीचे जा रही थी, तो यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड ले ली थी। तो अब देखें वो कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है उनको, कम से कम भी वो यहाँ पे निकले होंगे प्रॉफिट पे आधे रास्ते में। और अगर थोड़ा सा इंतजार किया तो देखें पूरा प्रॉफिट मिला है 100%, ठीक है। तो अब इस तरीके से याद रखने वाली बात है कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम बनाते हैं अपने चार्ट पे, तो हमने कम से कम 3 या 4 सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं, और कम से कम 3 या 4 हमने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं, ठीक है जी। अब इस पेज के ऊपर आप देखें, ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल, ये दूसरा, ये 3 तो मैंने बनाए। तो क्या यहाँ पे चौथा लेवल भी बनता है? ये 4 घंटे के चार्ट पे चले जाएं पीछे, बिल्कुल बनता है जी, चौथा लेवल भी बन रहा है। वो चौथा लेवल हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये चेक करें। ये इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, कि अगर कोई कैंडल तीसरे लेवल को भी, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है, तो फिर आप देखें कि ये एक जगह है यहाँ पे, कि ये जो चौथा लेवल है इसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया था, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारा चौथा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है जी। इसको आप ले आए अब 30 मिनट पे या 1 घंटे के चार्ट पे, तो आप देखें कि ये हमारा चौथा लेवल हो गया रेजिस्टेंस का। कि अगर ये तीसरे लेवल को भी कैंडल्स तोड़ती हैं, ठीक है, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, यहाँ पे तो आप देखें दूसरे लेवल को भी नहीं तोड़ सकी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो फिर ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा। तो अब देखना ये है कि क्या हम, जब तीसरे लेवल का रेजिस्टेंस से टच करके वापस मुड़ेगी तब हमने सेल की ट्रेड लेनी है। तो ये तो देखें कितने घंटे हो गए हैं, ये पहला सपोर्ट का लेवल और पहला रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में ही चल रही है, ठीक है। बल्कि दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल, ऊपर तो जा ही नहीं रही, नीचे तो आ ही नहीं रही। तो इस सूरत में हम, इस तरह की जो मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट। क्या कहते हैं जी? रेंज बाउंड मूवमेंट। कि जो मार्केट है, यानी कैंडल्स हैं, यानी प्राइस है, वो ना तो ज्यादा ऊपर जा रही है और ना ही ज्यादा नीचे जा रही है, बल्कि एक सपोर्ट का लेवल और एक रेजिस्टेंस का लेवल, उसी के बीच में, यहां से नीचे से ऊपर गई, ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, नीचे सपोर्ट के लेवल ने रोका उसी ने, फिर ऊपर गई उसी रेजिस्टेंस के लेवल ने रोका, फिर नीचे आई उसी सपोर्ट के लेवल ने रोका, फिर ऊपर गई उसी रेजिस्टेंस के लेवल ने रोका। तो इस तरह से जब प्राइस मूव कर रही होती है, एक सपोर्ट के लेवल को टकरा के ऊपर उठती है, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो उसको नीचे नीचे भेज देता है।
तो इस मूवमेंट को जब तक प्राइस या कैंडल्स एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में मूव करती रहेंगी, इसको हम कहेंगे कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड का मतलब क्या होता है कि ये जितना नीचे से ऊपर जाती है उतना ही ऊपर से वापस नीचे आ जाती है, जितना नीचे से ऊपर गई उतना ही ऊपर से नीचे वापस आ गई। ठीक है, तो आपने, आपका जो आज पहला ये जो बेसिक सेशन है, इसमें आपने अब जो डेमो पे प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि आपने कोई भी चार्ट ले लेना है। ठीक है, कोई सा भी चार्ट ओपन कर लें, ये जरूरी नहीं है कि आप ये वाला चार्ट ओपन करें जो मैंने ओपन किया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप XYZ कोई और चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मिसाल के तौर पे गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूं, XAUUSD। ठीक है जी, तो बल्कि एक सेकेंड, यहां पे मैं इसको सर्च कर लेता हूं। ये हमारा गोल्ड का चार्ट आ गया इधर। ये टेक्निकल चार्ट पे आप आ जाएंगे। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला जो चार्ट होता है। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है, इसी जगह पे हमारा कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। असल में ये जो टाइम होता है ना शाम का, इस वक्त का, इस टाइम पे ये जो वेबसाइट्स होती है ये बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वक्त इन वेबसाइट्स की थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये देखें, ये नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है यहाँ पे अभी। ये एक सेकंड जी, मैं इसको ज़रा, ये लाइन आई हुई है बीच में, ये भाई ने किसने लगाई थी, मैं इसका हल करता हूँ। जी, अब देखें ये हमारा चार्ट आ गया जी, टेक्निकल चार्ट। इसको मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर लूँगा। और अब आप इसमें देखें कि आपने क्या करना है। ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है, इसमें आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं। कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करें। तो अब आप देखें ये आपके सामने 4 घंटे का चार्ट ओपन हो गया है, एक कैंडल 4 घंटे की है। तो इसमें लाइव कैंडल कौन सी चल रही है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली लाइव कैंडल है। तो अब इस कैंडल से पीछे पहले आप देखें, पहले हम सपोर्ट के लेवल बना लेते हैं। तो इसका जो पहला सपोर्ट का लेवल आएगा वो कहाँ पे आएगा कि अगर गोल्ड नीचे गिरता है, ठीक है, गोल्ड की प्राइस नीचे आती है, तो पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा बड़ा, वो देखें यहां पे मिलेगा इसको। ये एक सेकेंड, ये इस जगह पे, यहाँ पे, ये, अच्छा आप देख रहे हैं कि मैं यहां से इस लाइन को राइट साइड के ऊपर फालतू आगे तक लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंडल क्लोज होगी तो अगली कैंडल इधर आगे बनेगी ना। तो हम ये जो लेवल बनाते हैं राइट साइड के ऊपर फालतू खींच देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि अगर ये वाली कैंडल या उससे अगली कैंडल जब नीचे आएगी तो वो कहाँ पे ये लेवल आ रहा है। ये देखें, ये एक पहला सपोर्ट का लेवल है इसका। ठीक है जी, लेकिन ये तो है मजबूत लेवल चार गोल्ड के लिए पहला सपोर्ट का, क्योंकि एक, दो और तीन कैंडल्स 4 4 घंटे की इससे पहले भी ये नीचे जाने से ये वाला लेवल रोक चुका हुआ है। ठीक है, तो मजबूत लेवल है। लेकिन आप देखें कि इस सपोर्ट के लेवल से पहले यहाँ पे एक अकेली कैंडल भी नीचे जाते हुए यहाँ पे रुकी थी, इससे नीचे नहीं जा सकी थी। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट का लेवल तो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको भी आप बनाए, लेकिन वो कमजोर लेवल है क्योंकि सिर्फ एक कैंडल यहाँ पे रुकी है, लेकिन लेवल तो है ना वो।
तो नीचे जाते हुए कैंडल सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी इस पहले लेवल को, ये तो हो सकता है यही पहला लेवल इसको नीचे जाने से रोक दे। ठीक है, तो ये देखें ये पहला लेवल यहाँ पे हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया। अब अगर मुझे आप कहें कि जी तीसरा लेवल यहाँ पे सपोर्ट का कौन सा बनता है, तो यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, यहाँ पे ये आप देखें ये इस जगह पे ये तीसरा लेवल है सपोर्ट का। और इसी को अगर आप पीछे भी लेके जाएं, ठीक है, आप देखें ये कितनी दफा यहाँ पे कितना मजबूत लेवल है ये आप देखें। तो यहाँ पे नीचे जाने से दो कैंडल्स को इसने रोका, इसके बाद यहाँ पे देखें एक दो तीन कैंडल्स को नीचे जाने से रोका, फिर यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस के तौर पे इसने कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है। इसका मतलब है कि ये बड़ा मजबूत लेवल है। तो अगर आप मुझसे कहें कि इस चार्ट के मुताबिक अभी मैंने जो लेवल बनाए हैं सपोर्ट के गोल्ड के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे, तो पहला लेवल ये बनाया है, कमजोर है, ये टूटना आसान है। जो दूसरा लेवल है ये पहले लेवल की निस्बत 3 गुना ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो यहां से अगर कैंडल वापस ऊपर उठे तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है दरमियाने दर्जे की। ठीक है ना, लेकिन आइडियल जो ट्रेड होगी वो होगी जो अगर ये कैंडल इस दूसरे लेवल को भी तोड़ के नीचे आए, इस जगह से ये तीसरा लेवल जो है इससे अगर ये कैंडल वापस ऊपर उठती है, यहां से जो बाय की ट्रेड लेगा ना आदमी, वो सबसे इन तीनों जगहों में सबसे बेहतर ट्रेड वो यहां से बाय की कहलाएगी। लेकिन क्या यहाँ पे कोई चौथा लेवल भी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है जी चौथा लेवल भी। वो आप देखें चौथा लेवल इस जगह पे बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का, ये ये इस जगह पे, ये चेक करें। तो इसका मतलब है कि अगर यहां से ट्रेड मिले बाय की, वो इससे भी ज्यादा बेहतर होगी। और अगर पांचवा लेवल भी देखें यहाँ पे सपोर्ट का बन रहा है इस जगह पे, तो अगर यहां से मिल जाए पांचवें लेवल से सपोर्ट के, वो और ज्यादा आइडियल ट्रेड कहलाएगी, जिसको हम सिक्योर ट्रेड कह सकते हैं, ये इस जगह से, ये जगह। और इससे भी ज्यादा जो आइडियल ट्रेड है वो फिर यहाँ पे मिलेगी नीचे, ये वाला आप देखें। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं। ठीक है, इनकी बार बार बना के ज्यादा से ज्यादा बना के आपने प्रैक्टिस करनी है। और ताकि फिर आपको जितनी ज्यादा आप बनाने की इनको प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको आइडिया होगा। ये चेक करें ये कितना आइडियल है जी सपोर्ट का लेवल, ये नीचे वाला जो मैंने बनाया है मोटा। आप चेक करें कि यहाँ पे एक दफा यहां से कैंडल्स यहां से वापस गई, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस अटैक किया और इस सपोर्ट के लेवल को नहीं तोड़ सकी। फिर यहां से देखें जिसने बाय की ट्रेड ली थी कितना प्रॉफिट लिया, और उसके बाद कितने दिनों के बाद देखें वापस यहाँ पे इसी लेवल पे आई थी। और जिसने यहाँ से आइडियल सबसे आइडियल नीचे वाला जो यहाँ से जिसने बाय की ट्रेड ली, आप चेक करें जरा। ठीक है, तो कितना जबरदस्त प्रॉफिट मिला। तो कहने का मतलब है ये तो हो गए सपोर्ट के लेवल, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे। और अब हम ऊपर बनाते हैं रेजिस्टेंस के लेवल। तो पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा जी, ये इस जगह के ऊपर। हम इसका रेजिस्टेंस के लेवल का कलर चेंज कर देते हैं, ये लें, ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं, तो ये देखें एक दो तीन चार कैंडल्स को इसी लेवल ने ऊपर जाने से रोका है। तो ये बहुत मजबूत लेवल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 1680 से कहाँ तक जा रहा है? 1683 तक। ठीक है, ये बहुत रेजिस्टेंस का मजबूत लेवल है, क्योंकि एक दो तीन तीन कैंडल्स को इससे पहले, ये चौथी कैंडल चल रही है 4 घंटे वाली, तीन कैंडल्स को इससे पहले इस पॉइंट से इसने ऊपर जाने से रोकने में ये कामयाब हो चुका है, तो काफी मजबूत है। अच्छा, अगर इसको तोड़ के आप थोड़ा पीछे लेके आए इसी लेवल को यहां से, क्या यहाँ पे तीन कैंडल्स को ही रोका है, या इससे पहले माजी में और भी कुछ कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक चुका है यही लेवल? ये चेक करें जरा। ये अब देखें, तो ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ पे सिर्फ तीन कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है, माजी में भी देखें कितनी कैंडल्स को इसने इसी पॉइंट पे ऊपर जाने से रोका हुआ है। ठीक है, तो ये काफी मजबूत लेवल है। लेकिन अगर यहाँ से, ये पहला लेवल है जी इसका 4 घंटे के ऊपर रेजिस्टेंस का, यहाँ से इसको तोड़ के ये ऊपर जाता है,
तो अगला जो लेवल आएगा हमारा रेजिस्टेंस का दूसरा लेवल, वो कहाँ पे मिलेगा? वो हमें मिलेगा ये इस जगह पे, आप देखें ये इस जगह पे। लेकिन ये सिर्फ एक कैंडल को ऊपर जाने से रोका है इसने, तो ये कमजोर लेवल है, ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत लेवल नहीं है। इससे ज्यादा मजबूत लेवल ये यहाँ पे है, इस जगह पे। ये आप देख रहे हैं, एक और दो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका और कुछ कैंडल्स को इसने नीचे जाने से भी रोका हुआ, ये देखें यहाँ पे। तो ये काफी मजबूत लेवल है रेजिस्टेंस का। ये इस जगह पे एवरेज यहाँ पे, ये कौन सा लेवल, ये क्या प्राइस आ रही है जी? 93 से लेके और 96 97 तक। ठीक है जी, जो गोल्ड पे ट्रेड करने वाले दोस्त हैं, प्रैक्टिस करने वाले, वो ये देख लें। और इसके बाद जो तीसरा लेवल आएगा 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो आएगा, अच्छा जो मजबूत लेवल है वो आएगा तकरीबन इस जगह के ऊपर। ये यहाँ पे ये लेवल भी आप चेक करें कि कितनी 4 घंटे वाली कैंडल्स को इस लेवल ने ऊपर जाने से रोका हुआ है। और ये देखें, एक और दो कैंडल्स को नीचे और तीन कैंडल्स को नीचे जाने से भी रोका हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का किरदार अदा किया हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद चौथा जो लेवल आ जाएगा हमारा वो, और इस चार्ट के ऊपर फिलहाल वो आखिरी लेवल है रेजिस्टेंस का, वो आ जाएगा यहाँ पे। ये आप चेक करें, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। ये हमारा फिलहाल अगले 1 2 3 हफ्ते के लिए ये इसका लास्ट लेवल है गोल्ड का, कि अगर ये यहाँ से इधर चला जाए, इधर चला जाए, तो सबसे आइडियल सेल की ट्रेड यहाँ से मिलेगी। यहाँ से जो लोग, अगर कैंडल वापस नीचे जा रही होगी तो सेल करेगा, तो उसके चांसेस हैं ज्यादा प्रॉफिट के। लेकिन इसका क्या मतलब है कि यहाँ से ये पहला रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट का लेवल है, इसमें ट्रेड नहीं मिल रही है इसमें भी। इस पहले रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के लेवल में ट्रेडें मिल रही हैं। कैसे? आप देखें, यहाँ से ये आप आ जाएं 30 मिनट के चार्ट पे, आप चेक कीजिएगा जरा। आप देखें कि ये लेवल है जी हमारा, यहाँ से ये देखें नीचे आया था तो लोगों ने सेल की ट्रेड ली और यहाँ पे वो प्रॉफिट से निकल गए, इस जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ से लोगों ने बाय की ट्रेड ले ली दूसरे सपोर्ट के लेवल से, फिर ऊपर गया, देखें यहाँ पे इसने टक्कर मारी, फिर यहाँ से नीचे आया, सेल की ट्रेड ले ली, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया हुआ है। ठीक है, ये चार्ट मैंने ये देखे ना, यहाँ से अगर किसी ने एक सेल की ट्रेड ली थी, सबसे छोटी 0.01 की 79 से, ठीक है, 1679 से, तो अगर वो यहाँ पे भी निकला है प्रॉफिट से, या यहाँ पे भी निकला है, तो वो निकला है 76 पे, तो $3 का उसको प्रॉफिट हो गया सबसे छोटी ट्रेड पे। अगर यहाँ पे निकला है तो उसको $5 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात ये है कि अगर ये दो लेवल्स को तोड़ के यहाँ पे नीचे आ जाता है स्पोर्ट पे, तो यहाँ से अगर ऊपर उठेगा तो वो आइडियल ट्रेड होगी, फिर ज्यादा प्रॉफिट वाली। देखें जैसे यहाँ से मिली थी, इधर देखें आप, और नीचे आता है तो और ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलेगी, आइडियल बेहतरीन ट्रेड मिलेगी बाय की। तो अभी तक जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का ये जो प्रैक्टिस की है बनाने की, इससे हमें क्या पता चला कि हमने कम से कम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर या एक दिन के चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं। उनमें से जो बेहतरीन लेवल वो होंगे जहां पे ज्यादा कैंडल्स जिस लेवल से वापस मुड़ के गई हूं, वो मजबूत लेवल कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें एक और याद रखने की बात है, मैं अब वक्ती तौर पे ये रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर, ये दीवार है, ये वाली पहला जो है, ठीक है, इसको आप फोकस करें। ये एक दीवार है ना, आप देखें ये कैंडल्स नीचे से गई, इस दीवार को एक दफा यहाँ पे टक्कर मारी, ये दीवार नहीं टूटी रेजिस्टेंस की, आखिरकार कैंडल्स वापस नीचे आ गई, नीचे से फिर दूसरी दफा टक्कर मारी ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल को कैंडल ने। अब ये दूसरी टक्कर है यहाँ पे इस दीवार को कैंडल्स की। अब भी दीवार नहीं टूटी, लेकिन कैंडल्स जो हैं, दीवार टूटने से मुराद ये कि कैंडल्स दीवार को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है, फिर वापस आ गई। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें, ये तीसरी टक्कर मारी है जी कैंडल्स ने।
फिर भी दीवार अभी तक टूटी नहीं है, फिर कैंडल वापस नीचे आई और फिर वापस ऊपर जा रही है। याद रखें कि ये जो लेवल हम बनाते हैं ना सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, इसको आप तस्वर में लेके आए कि ये भी ईंटों की दीवारें हैं। अगर आप किसी बड़े हथौड़े से ईंट की दीवार के ऊपर एक दफा हिट करेंगे, जोर से उस पर जरब मारेंगे, पहली हिट में हो सकता है कि वो दीवार ना टूटे। अगर आप उसी जगह के ऊपर, उसी दीवार के ऊपर दोबारा हिट करेंगे, ठीक है, मोटा जो हथौड़ा होता है उससे, तो अब भी हो सकता है वो दीवार ना टूटे दूसरी हिट के ऊपर। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अब वो दीवार उतनी ही मजबूत है जितनी पहली हिट लगने से पहले थी? नहीं, वो दीवार पहली हिट जब लगी थी, गिरी बेशक नहीं थी वो दीवार, लेकिन वो कमजोर जरूर हो गई थी, उसके अंदर छोटी छोटी दरारें जरूर पड़ गई होंगी। और उसी दीवार के ऊपर जब दूसरी हिट लगी, तो अगर वो नहीं गिरी, अब वो कमजोर ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि जब तीसरी हिट उसके ऊपर लगेगी तो अब उसके गिरने के चांस हैं, टूटने के चांस हैं। लेकिन अगर वो तीसरी हिट पे भी दीवार नहीं टूटी, इसका मतलब क्या है कि वो कमजोर हो गई है, टूटी नहीं है। हो सकता है चौथी हिट पे वो टूट जाए। अगर चौथी पे भी नहीं टूट रही, तो फिर पांचवी पे तकरीबन कंफर्म होता है कि वो दीवार या वो लेवल टूट जाना है। चौथी पे भी ऑलमोस्ट कंफर्म होता है। लेकिन अगर कोई लेवल चौथी हिट के ऊपर ना टूटे, इसका मतलब जो ट्रेडर होते हैं वो ये पहले से जहन बना के बैठे होते हैं कि अब जब पांचवी हिट होनी है तो इस लेवल ने टूट जाना है। मेरी बात समझ गए हैं? तो आपके जहन में ये कंसेप्ट होना चाहिए। बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है, एक दफा कैंडल्स आई, उसने हिट किया, वापस मुड़ गई, दूसरी दफा आई, फिर हिट किया, वापस मुड़ गई, तो ये कब तक ऐसा होता रहेगा? देखें, फॉरेक्स के अंदर 100% यकीन से आप कोई बात नहीं कह सकते। ठीक है, 100% यकीन से कोई बात नहीं कह सकते। फॉरेक्स का जो नॉलेज है वो है 80 से 90% तक। तो इसको सामने रखते हुए बात को हम ये कह सकते हैं कि 80% to 90% ये इम्कानात होते हैं कि कोई भी लेवल जब तीसरी दफा हिट होता है, उसके टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर वो तीसरी दफा ना टूटे, तो चौथी दफा जब कैंडल्स आके उसको हिट करेंगे तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है। और अगर चौथी हिट के ऊपर भी वो ना टूटे, तो पांचवी हिट पे ऑलमोस्ट वो कंफर्म होता है कि उसने टूट जाना है। बहुत कम लेवल्स ऐसे होते हैं जो पांचवी हिट पे नहीं टूटते, तो फिर छठी पे कंफर्म होता है। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये आपने कंसेप्ट जहन में लेके चलना है। अब मिसाल के तौर पे, अब आप देखें यहां पे, आप देख लें, यहां से लेके यहां तक एक हिट ऊपर, दूसरी हिट ऊपर, तीसरी हिट ऊपर, तो आपको आइडिया हो गया कि गोल्ड जो है वो यहां से लेके यहां तक ज्यादा हिटें किधर मार रहा है? ऊपर वाली रेजिस्टेंस की दीवार पे। और जो नीचे है सपोर्ट की दीवार, उस पे एक हिट लगी है, ये दूसरा जो लेवल है, यहाँ पे दूसरी हिट लगी है। अब या तो ये तीसरी हिट यहाँ पे आके मारे ना नीचे, फिर हम कहेंगे कि दोनों तरफ ऊपर भी 3 हिटें लगी हैं और नीचे भी 3 हिटें हो गई हैं, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। तो फिर तो तीसरी हिट पे ऊपर वाला अगर नहीं टूटा, हो सकता है नीचे वाला टूट जाए। ठीक है, अगर यहां से ऊपर जाएगा तो फिर इसके चांसेस ऊपर टूटने के होंगे। अगर ऊपर नहीं टूटेगा, नीचे आएगा, तो चौथी हिट पे ये वाला नीचे वाला लेवल टूटने के चांस होंगे। ठीक है जी। तो इसलिए आप देखें कि ये वाला जो लेवल था, यहां पे अभी माजी में देखें, यहां पे ये एक हिट लगी थी इस पे ऊपर से आके, फिर दूसरी हिट लगी थी, फिर यहाँ पे इसके ऊपर तीसरी हिट लगी और तीसरी हिट पे ये लेवल टूट गया था नीचे। ठीक है जी। और इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें, ये पहली हिट लगी, फिर दूसरी हिट लगी, फिर तीसरी हिट लगी, तो नहीं टूटा, ऊपर चला गया। तो चांसेस है कि अगर जब ये नीचे आए, ठीक है, तो इससे पहले ये दो रुकावटें अगर तोड़ता है तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी ना, ताकत कम हो जाएगी नीचे जाने की। तो चांसेस हैं कि अगर यहाँ पे गया तो ये ना टूटे इस दफा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज आपके जहन में रहनी चाहिए। ओके। अब अगली हमारा आज का जो टॉपिक है जी, वो ये है कि जब भी हम मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर से जब कैंडल वापस ऊपर जा रही होती है,
तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं ना। इसी तरीके से जब मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल से कैंडल वापस नीचे की तरफ जा रही होती है तो हम वहां से सेल की ट्रेड लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाए कि जैसे ही हम ट्रेड लें जिस जगह से बाय की या सेल की, तो उस ट्रेड के जल्दी प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। तो इसलिए कहते हैं कि जिन जगहों के ऊपर से, अच्छा ये जो मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, जो मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं ये वाले, ठीक है, ये मजबूत रेजिस्टेंस है पहला लेवल, क्योंकि ये 4 घंटे के चार्ट पे बना हुआ है, ठीक है। यहां से जब भी कैंडल नीचे जाएगी टकरा के, इसका मतलब क्या होगा कि ये मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसको कैंडल ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पा रही, नीचे जा रही है वापस, तो इसका मतलब है कि यहां से सेल की ट्रेड बनती है ना फिर। इसी तरीके से ये वाला भी 4 घंटे का चार्ट मजबूत है, सपोर्ट, लेकिन इससे ज्यादा मजबूत ये वाला है। ऐसा ही है, यहां से अगर यहां से ऊपर उठे तो भी बाय की ट्रेड बनती है। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो और बहुत ज्यादा धड़ल्ले के साथ बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको बाय की, ठीक है, क्योंकि ये पहले दूसरे लेवल से ये तीसरा लेवल है और बहुत नीचे और बहुत मजबूत है। तो अब इन मजबूत लेवल्स से जब कैंडल वापस पलट रही होती है तो हम बाय की या सेल की ट्रेड लेने से पहले एक चीज है कंफर्मेशन। हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कंफर्मेशन की या गवाही की, जिसे हम कहते हैं विटनेस। विटनेस यानी शहादत। किस चीज की शहादत? कि जो ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं, क्या हमसे पहले दुनिया में और भी बेतहाशा ट्रेडर ये ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं कि नहीं? आप देखें कि एक जो ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या जो एनिमल प्लेनेट के जो चैनल्स होते हैं टीवी के केबल्स पे जो आते हैं, ठीक है, या डिशेस पे, तो उनका क्या होता है कि उसमें आपने देखा होगा कि जो बड़े फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो अमेरिकन फॉरेस्ट हैं बड़े, या अफ्रीका में जो बड़े जंगल हैं, उनमें जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए माइग्रेट करते हैं तो वो हजारों की तादाद में जानवर इकट्ठे चलते हैं। तो रास्ते में बीच में अगर कोई नदी आ जाए, दरिया आ जाए जिसमें क्रोकोडाइल्स भी हों, तो जानवर उस नदी या दरिया के किनारे रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगर वो जाना तो है लाजम उन्होंने उस दरिया को या नदी को क्रॉस करके, लेकिन उनको पता है कि इसमें क्रोकोडाइल उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो पानी में उतरेंगे तो क्रोकोडाइल ने खा लेना है उनको। तो ऐसी सूरत में डर रहे होते हैं सारे कि पहल कौन करे, छलांग कौन लगाए। जैसे ही सारे खड़े होते हैं, थोड़े इंतजार के बाद एक जानवर हिम्मत करता है उनमें से कोई, वो छलांग लगाता है। एक जानवर के छलांग लगाने की देर होती है, पीछे दड़ादड़ सारे जानवर छलांग लगा देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इससे वो जो पहला जानवर होता है ना, वो विटनेस के तौर पे या कंफर्मेशन देता है कि भाई खैर है, चलो छलांग लगाओ, ठीक है। उसकी देखा देखी में पीछे सारे जानवर छलांग लगा देते हैं। तो यही हाल होता है फॉरेक्स ट्रेडर्स का, कि ये वाला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज है लेवल बनाने का, जिस तरीके से आप या मैं अभी इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में करोड़ों ट्रेडर्स ने ये सीखा हुआ है इसी तरीके से। तो जब वो ट्रेड करते हैं तो वो अपने लैपटॉप्स के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर ये सारा नॉलेज या लेवल बना के बैठे होते हैं वो हर चार्ट के ऊपर। तो जब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे अगर आ गई, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गई अगर ये कैंडल या इस जगह पे, तो यहाँ से अगर ऊपर उठ रही है तो मैंने यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है। तो हो सकता है मुझसे पहले बेतहाशा लोग और भी पूरी दुनिया से यहाँ पे बाय की ट्रेड ले रहे हों जिन्होंने ये लेवल बनाया हुआ था। तो उनका मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ट्रेड लेने से पहले यहाँ से और लोग भी बहुत ज्यादा ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको पिछला जो एक लेक्चर था या सेशन था, काफी दिन पहले की बात है, उसमें मैंने आपको कैंडल की शक्ल के बारे में बताया था। तो याद रखें कि
बहुत सारी जो कैंडल्स होती हैं जब वो क्लोज होती हैं इन मखसूस जगहों के ऊपर, तो उनकी शक्ल देख के हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुई है, इस जगह पे जो दुनिया में जो ट्रेडर्स हैं, ज्यादा उन्होंने कौन सी ट्रेड ली है, बाय की या सेल की। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब ये कुछ मखसूस किस्म की शक्लें हैं कैंडल्स की, ठीक है, जिन्हें हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये मैं आपको अभी दिखाने लगा हूं। आपने ये, मैं बल्कि आपके साथ इस ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप सब दोस्त इनको इनका नाम भी लिखा होगा। कैंडल्स के जो पैटर्न होते हैं इसको कहते हैं जी कैंडलस्टिक पैटर्न या कंफर्मेशन पैटर्न। कैंडल्स की ट्रेड लेने से पहले सही जगह पे कंफर्मेशन कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, आसान लफ्जों में इसे आप कह सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल्स। कंफर्मेशन कैंडल्स। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि ये जो मैं आपको अभी कंफर्मेशन कैंडल्स या कैंडल स्टिक पैटर्न्स, मखसूस किस्म की कैंडल्स की शक्लें बताने लगा हूं, इनका हमें फायदा कब होगा? अगर ये किसी ना किसी सपोर्ट के लेवल के ऊपर बने या रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने। ऐसी जगह पे बननी चाहिए जहां पे हमें सेल की या बाय की ट्रेड मिल सकती है, तो इनकी वैल्यू होगी। आपने इनका कहना मानना है। अगर इन दो जगहों के अलावा कहीं पे बीच में बन रही है इधर इधर इधर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात समझ गए? ये जो कंफर्मेशन कैंडल्स होती हैं, ये उस जगह पे बनना जरूरी होती है। इनकी वैल्यू वहां पे होती है जहां पे नॉलेज के मुताबिक आपको बाय या सेल की ट्रेड मिल रही है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले अगर वहां पे आपको ये तसल्ली हो जाए कि आपके ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, और भी लोग बहुत सारे ट्रेडें लेना शुरू हो चुके हैं, यही वाली बाय वाली या सेल वाली, तो आपका हौसला बढ़ जाएगा ना ट्रेड लेते हुए, क्योंकि आपको पता चल गया कि और लोग भी लेना शुरू हो गए हैं, तो मुझे भी ले लेनी चाहिए। ठीक है जी। अब आगे मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करने लगा हूं, उसमें इन बहुत सारी कैंडल्स की शक्लें आपको मिलेंगी। एक सेकेंड, मुझे जरा इसकी सेटिंग कर लेने दें। ओके जी। जी, ये आपके सामने जी कुछ मखसूस कैंडल्स की शक्लें वाला पेज नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इसमें आप देखें कि मैं आपको 3 कैंडल्स की ऐसी शक्लें बताऊंगा जो आपको बाय की ट्रेड लेने से पहले, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर अगर मिल जाएं, तो ये कंफर्मेशन होती है, इस चीज की गवाही होती है कि दुनिया में और बहुत सारे ट्रेडर यहां से बाय की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, अब आपको भी ले लेनी चाहिए ट्रेड बाय की। और 3 आपको शक्लें ऐसी कैंडल्स की बताऊंगा जो कि अगर रेजिस्टेंस, मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने, तो ये इस चीज की कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे और बहुत सारे ट्रेडर्स सेल की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हैं, अब आप भी मुनासिब वक्त के ऊपर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अच्छा, ये जो शक्लें होती है ना कैंडल्स की मखसूस, ये अकेली कैंडल भी होती है, बाज औकात दो कैंडल्स मिलके एक शक्ल बनाती हैं, और बाज औकात 3 कैंडल्स मिलके एक शक्ल बनाती हैं। तो मैं पहले आपको एक शक्ल वाली कैंडल बता देता हूं, फिर दो जो कैंडल्स हैं उनकी शक्ल बताऊंगा, और फिर 3 कैंडल्स मिलकर जो शक्ल बनाती है, जो ज्यादातर मशहूर है, जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ज्यादा आपको नजर भी आएंगी चार्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। तो सबसे पहले
हम सिंगल कैंडल बाय की ट्रेड यानी मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर अगर आपको, अब देखिएगा मिसाल के तौर पे इसमें ये एक मैं ग्रीन कलर में ये दायरा लगा रहा हूं जी, ये इस ग्रीन कलर के दायरे के अंदर ये एक कैंडल है, ये वाली, ये हथौड़े की शक्ल वाली कैंडल नहीं नजर आ रही आपको, इसको हैमर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है बॉडी का, या इसका कलर जो है वो रेड भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों को हैमर ही कहते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो ग्रीन हो तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन बाज औकात अगर बॉडी का कलर हथौड़े का या हैमर का जो कलर है वो बॉडी का रेड भी हो तो भी चलता है, बात एक ही है, मकसद एक ही है। अच्छा इसको हैमर कहते क्यों हैं, याद रखने वाली बात कि इसकी जो बॉडी का साइज है ना, उससे कम 2 से 3 गुना ज्यादा इसकी नीचे की तरफ लंबी विक होती है, डंडा होता है, कम से कम 2.5 से 3 गुना, इसलिए इसको हम हथौड़ा कहते हैं। बॉडी छोटी, डंडा लंबा। ठीक हो गया जी, इस तरह की शक्ल ये नजर आएगी आपको। अच्छा मिसाल के तौर पे कि कैंडल्स ऊपर से आई, मैं थोड़ा सा वाइट पेज भी आपके साथ शेयर कर दूं। अब इसको आप इस तरह से देखिएगा कि कैंडल्स ये एक नीचे आपने बनाया हुआ है मजबूत सपोर्ट का लेवल, ये आपका एक मजबूत सपोर्ट का लेवल है। ठीक है जी, ये मजबूत आपका, मजबूत से मुराद के ये कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए, अगर 4 घंटे का लेवल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक सपोर्ट का लेवल है आपका, स्पोर्ट्स लेवल। अच्छा होता यह है कि कैंडल्स आती हैं ऊपर से, नीचे गिरती है, ये कैंडल्स आई, ये सपोर्ट का लेवल को ये टकराती है कैंडल, तो बजाय इस लेवल को तोड़ के नीचे जाने के, ये सपोर्ट का लेवल क्या करता है कि कैंडल्स को यहां पे खड़ा कर देता है, नीचे जाने से रोक देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेवल नहीं टूटा। अच्छा सबसे पहली तो बात ये कि ये लेवल टूटेगा कब, याद रखें जब भी कोई कैंडल किसी लेवल को तोड़ने के बाद उस लेवल के नीचे जाके, अगर वो सपोर्ट का लेवल है तो सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाके क्लोज हो, तो हम कहेंगे कि ये लेवल टूट गया है। बात समझ आई है आपको। और अगर हो रेजिस्टेंस का लेवल, अगर हो रेजिस्टेंस का लेवल, तो कैंडल्स नीचे से गई ऊपर, तो अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज हो लेवल से ऊपर, तब हम उसे कहेंगे कि लेवल टूट गया है, रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया है। ठीक है जी, तो ये याद रखने वाली बात है। तो अगर लेवल टूटा नहीं है, यानी कोई भी कैंडल लेवल को क्रॉस करके क्लोज नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कैंडल वापस जा सकती है। ठीक है, जैसे ये ऊपर से कैंडल्स आई, सपोर्ट के लेवल ने यहां पे रोका, और उसके बाद अगर इस जगह के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, मजबूत सपोर्ट के ऊपर अगर इस तरह की एक कैंडल बन जाए, ये हैमर बना है ना, इसका मतलब क्या हुआ फिर, अब इसकी शक्ल को, ये जो हैमर की शक्ल है, इसको मैं इधर बनाता हूं, आप मुझे बताएं कि इसकी शक्ल का मतलब क्या है, इस कैंडल का। ये इसका कलर पहले मैं ग्रीन कर देता हूं, बॉडी का। मुझे आप बताएं कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी, ये जो मैंने शक्ल ऊपर लगा से बनाई है, ये वाली ये है। ठीक है, इसको मैंने इधर बना दिया ऊपर। अच्छा ये कैंडल ओपन कहां से हुई थी जी, ये वाली,
आप देखें कि इसकी बॉडी का कलर क्या है, रेड है कि ग्रीन है? ग्रीन है। तो ग्रीन बॉडी का कलर क्यों होता है? क्योंकि वो ओपन नीचे होती है कैंडल और क्लोज ऊपर होती है। पिछले सेशन में आपको मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो ये ओपन हुई थी यहाँ पे, क्लोज हुई यहाँ पे, ऐसा ही है। अब आप देखें कि इसका लो पॉइंट कहाँ पे है, ये इधर। हाई पॉइंट कहाँ पे है, ये इधर। तो अब हुआ क्या था, जब ये कैंडल ओपन हुई थी, तो ओपन तो हुई थी इस जगह पे, तो ओपन होने के बाद शायद ऐसा हुआ हो, शायद पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि क्योंकि ये आई तो यहां तक है ना, नीचे तक, तो मुझे बताएं कि ओपनिंग पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक ये क्यों नीचे आई, प्राइस नीचे गिरी थी ना इसकी, क्योंकि सेलर ज्यादा थे। जब सेलर ज्यादा होंगे, बायर कम होंगे, तो प्राइस नीचे आएगी ना। तो इसका मतलब है कि ये कैंडल जब नीचे आई थी इतनी, तो सेलर ज्यादा थे इसमें, सेलर का कंट्रोल ज्यादा था यहां तक, ऐसा ही है जी। लेकिन यहां से एक फिर क्या हुआ कि एकदम से यहां से बायर्स इंटर हुए इसमें इधर से, तो फिर वो बायर इतने ज्यादा हो गए कि यहां से स्पीड से ये कैंडल वापस ऊपर गई। और जब इसका वक्त खत्म हुआ, हो सकता है यहां तक गई हो पहले, फिर ऊपर से सेलर पड़े हो, या अभी पहले ऊपर गई और यहां पे जाते ऊपर जा रही थी, इसका टाइम खत्म हुआ और इस जगह पे ये क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल जब ओपन हुई थी, ओपन इस जगह से हुई थी, ओपन होने के बाद पहले सेलर्स बहुत ज्यादा इसमें आए, इसको नीचे लेके गए, फिर नीचे लो पॉइंट पे जाके वहां पे बायर्स इंटर हुए बहुत ज्यादा, और वो इतने ज्यादा थे कि सेलर थोड़े हो गए और बायर ज्यादा हो गए। बायर्स ज्यादा होने की वजह से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई। तो जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, जब ये कैंडल क्लोज हुई, तो ये ऊपर जाते हुए क्लोज हुई है, यानी बायर का कंट्रोल उस वक्त ज्यादा था। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो अगली कैंडल ओपन होगी, वो यहां पे होनी चाहिए ना, सामने इस जगह पे, नेक्स्ट कैंडल, पिछली जहां पे क्लोज हुई है उसके सामने। तो पिछली कैंडल जब क्लोज हुई, क्लोज होने से पहले बायर पूरे कंट्रोल में थे ना, प्राइस ऊपर लेके जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि जब अगली कैंडल ओपन होगी इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हो सकता है इसमें भी बायर ज्यादा ही हो, तो इसको मजीद ऊपर लेके चले जाएं, पिछली कंटिन्यूएशन होगी ना, ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए याद रखिएगा कि सपोर्ट की लेवल के ऊपर, मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर, ये इस तरीके की शक्ल वाली कैंडल, हथौड़े वाली, हैमर वाली जब बन जाए, क्लोज हो जाए, तो इसके बाद ये सिग्नल होता है कि भाई अब अगली कैंडल जब शुरू हो, तो आपने सही जगह से बाय की ट्रेड ले लेनी है। अब वो सही जगह कौन सी होती है, अब गौर से देखिएगा यहां पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बात वही है कि इसकी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। चार्ट के ऊपर टाइम गुजारना पड़ेगा, लेवल बनाने पड़ेंगे, ये कैंडल्स ढूंढनी पड़ेंगी ताकि आपको समझ लगे। अब ये कैंडल क्लोज हो गई हैमर यहां पे। अब अगली कैंडल जब ओपन होगी, ठीक है, अब दो ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये है कि ये कैंडल यहां पे ओपन होगी ना, इस जगह पे। पहला ऑप्शन ये है कि जहां पे ये अगली कैंडल ओपन हो, ओपन होने के बाद हो सकता है कि ये कैंडल नीचे आए, तो वेट करें। जितना नीचे ज्यादा आए ना ये अगली कैंडल, उतना वेट करें, आपके लिए अच्छा है। फर्ज करें ये यहां तक आती है और यहां से फिर एकदम नीचे से विक छोड़ना शुरू करती है ऊपर की तरफ, तो जितना नीचे आई आपने इंतजार किया, यहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ें, ये आइडियल ट्रेड होगी बाय की। ये तो हो गया एक ऑप्शन। फर्ज करें यहां तक नहीं आती, यहां तक ही आई, तो यहां से बाय कर लें, ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत ये भी तो हो सकती है कि जैसे ही अगली कैंडल ओपन हुई इस जगह पे, नई कैंडल ओपन होते ही वो बजाय नीचे आने के ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है,
फिर आपने देखना है कि पिछली जो कैंडल थी उसका जो हाई था ये, इससे जैसे ही ये अगली कैंडल ऊपर जाए तो यहां से आपने बाय कर लेना है। दो ऑप्शन है कि अगर अगली कैंडल ओपन होने के बाद नीचे जा रही है तो थोड़ा इंतजार करें कि कितना नीचे जा रही है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नीचे जाते हुए इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाके क्लोज हो जाए, तो फिर क्या आपको बाय की ट्रेड लेनी है? नहीं, फिर तो इसने खत्म, ये सपोर्ट का लेवल ही तोड़ दिया, अब तो ये फलसफा ही गलत हो गया है। लेकिन ये नीचे जाएगी ज्यादातर केसेस में, लेकिन इस लेवल को तोड़ नहीं सकेगी, फिर वहां से जैसे ही ऊपर की तरफ उठे तो वहां से आप बाय की ट्रेड ले लें। दूसरा ऑप्शन कि पिछली कैंडल के हाई से अगर ऊपर चली जाए तो फिर वहां से बाय की ट्रेड ले लें। इसका मतलब है जी कि अब ये ऊपर जाने लगी है। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, ये था इसका जो कलर है हैमर का, वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, तो एक ही बात है। ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक का फर्क है, ये इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, ये हो गया बाय का सिग्नल कंफर्मेशन। अब यही हैमर, ठीक है, यही वाला हैमर अगर उल्टा बने, लेकिन कहां पे बने? ये बने रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये आप देखें, ये यहां पे मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है। और अब यहां से कैंडल्स गई ऊपर, घूमते फिरते ये यहां तक पहुंच गई। अब यहां से बजाय इसको रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने के, यहां से कैंडल रुकी और यहां पे एक बना कुछ इस तरीके से उल्टा हैमर, जिसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। गलत हो गया ये कुछ इस तरीके से ये, ठीक है जी। इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अब आप देखें, सिंपल, ये रेड कलर का भी हो सकता है बॉडी इसकी, और बाज़ औक़ात ये ग्रीन भी हो सकती है। दोनों का मकसद एक ही है, जैसे यहां पे था। ये एक कंफर्मेशन पैटर्न है कि भाई यहाँ पे अब लोगों ने सेल की ट्रेड लेना शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब आपको इस कैंडल के ये क्लोज होगी तो इसकी शक्ल सामने आएगी ना कि ये इन्वर्टेड हैमर बन गया या शूटिंग स्टार बन गया। दोनों के आगे आपको मैं नाम भेज दूंगा, उस पेज पे लिखे हुए हैं सारे नाम। तो अब यहाँ पे जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो इस जगह पे, अगर तो ओपन होने के बाद वो ऊपर जाए तो वेट करें, जितना ऊपर जाने के बाद वहां से ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो, विक छोड़े, तो सेल की ट्रेड ले लें। ठीक है, इधर से ले लें। नहीं तो अगर वो नीचे जा रही है तो पिछला जो ये कंफर्मेशन कैंडल थी, इसके लो से जैसे ही नीचे जाए यहां पे, तो आप सेल की ट्रेड ले लें। क्लियर हो गया जी। अब क्वेश्चन अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, कि इस ट्रेड का एसएल कहां पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट कहां पे होना चाहिए, ये बड़ा, ये समझ ले जरा। देखें, जो ट्रेडर होता है वो ये नॉलेज सीखता इसलिए है ताकि उसकी ज्यादातर ट्रेडें प्रॉफिट में जाएं, और अगर कोई ट्रेड नुकसान में जाए तो वो थोड़े नुकसान के ऊपर कट जाए, ज्यादा नुकसान ना कर सके। ऐसा ही है ना? तो इसलिए आपने शुरू में, क्योंकि आप नए हैं, तो डेमो अकाउंट के ऊपर भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई भी ट्रेड लें, वो तुक्के पे ट्रेड मत लें। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना के बाकायदा इंतजार करके और इस नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लें, और उसके ऊपर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं और टेक प्रॉफिट यानी टीपी लगाएं। अब स्टॉप लॉस यानी नुकसान में अगर ट्रेड जाना शुरू हो जाए तो कितने नुकसान पे कट जानी चाहिए, और अगर प्रॉफिट में जाना शुरू हो रही है तो प्रॉफिट कितना लेना चाहिए शुरू में, मैं आपको वो बताने लगा हूं। अमूमन होता ये है कि जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बड़े लेवल बनाते हैं, जैसे
ये है रेजिस्टेंस का लेवल, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको मैं मेजर रेजिस्टेंस लेवल कह रहा हूं। बड़ा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा? छोटा नहीं, बड़ा, मजबूत। और ये नीचे है जी हमारा सपोर्ट का बड़ा लेवल, सपोर्ट लेवल। ठीक है जी, जहां पे कम से कम 1 घंटे या 4 घंटे की एक से ज्यादा कैंडल्स वापस मुड़ी हो। ठीक है, और अगर 4 घंटे की हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पे अब जो स्टॉप लॉस आपने मिसाल के तौर पे आपने यहां से सेल की ट्रेड ली है, इस जगह से, यहां से या यहां से आपने ले ली सेल की ट्रेड। ठीक है जी, सेल। तो इसका जो टीपी होना चाहिए, जो टीपी होगा ना, वो यानी ये नीचे आएगी तो आपका प्रॉफिट होगा ना। तो ये ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है बड़ा, और नीचे जो बड़ा सपोर्ट का लेवल है, इसके दरमियान में यहां पे आपका टीपी होना चाहिए जी, इस जगह पे, इस पॉइंट दरमियान में। ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड यहां से नीचे जाने की बजाय जब आपने ली उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो कितने नुकसान पे आपकी ट्रेड खुद ब खुद कट जाए। तो वो याद रखें कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ना ऊपर, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल, इस रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर यहां पे आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, इस जगह पे स्टॉप लॉस SL। ये जो रेजिस्टेंस है इसके लेवल से स्टॉप लॉस का कितना फासला होना चाहिए? कम से कम 10 से 15 पिप का फासला होना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 पिप का मतलब क्या हुआ? अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हैं तो छोटे 10 पॉइंट्स का एक पिप बनता है। तो गोल्ड का जो एक फुल पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पे अभी रेट चल रहा है गोल्ड का 1660, मिसाल के तौर पे जब 1660 से 1661 पे जाएगा तो इसमें 10 पिप हैं जी। इसमें कितने हैं? एक एक बड़े पॉइंट में 10 पिप्स हैं, 10 पिप्स। तो कम से कम 10 से 15 पिप जो है रेजिस्टेंस के लेवल की जो ऊपर वाली दीवार है उससे ऊपर जाके आपने SL लगाना है। इसी तरीके से जब आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं नीचे से, तो इसकी भी टीपी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो बड़ा लेवल है इसके दरमियान में ही लगानी है। टीपी तो यहां पे ही होगी, लेकिन जो SL होगा स्टॉप लॉस, वो सपोर्ट के लेवल की जो नीचे वाली दीवार है उससे नीचे, वही 10 से 15 पिप नीचे लगानी है। तो वो यहां पे, ये इधर SL। अब अगर आप देखें, मैं ये सारी चीजों को क्लियर करता हूं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। बल्कि अगले पेज पे चलते हैं जी जल्दी जरा, कि आपने ट्रेड ली, एक आपका ये लेवल है रेजिस्टेंस का और ये है सपोर्ट का बड़ा लेवल। ठीक है जी, अब आपने बाय की ट्रेड यहां से पकड़ी, ठीक है, और इसकी टीपी आपने लगा दी यहां पे सेंटर में, और SL आपने लगा दिया ये यहां पे इस जगह पे। तो अब आप देखें कि इस ट्रेड से लेके SL तक कितना फासला है और इस ट्रेड से लेके टीपी तक कितना फासला है। कम से कम अगर ये 1% है SL ट्रेड की जगह से, तो आपका जो टीपी है वो कम से कम 2% होना चाहिए। समझ रहे हैं?
इसका मतलब है कि ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या हो जाएगी, रिस्क टू रिवार्ड रेशो ये हो जाएगी कम से कम 1:2, कि अगर आप, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में कटती है $5, नुकसान में अगर आपकी एसएल हिट हो रहा है, तो अगर ये प्रॉफिट में जाती तो आपको प्रॉफिट कितना हो सकता था, कम से कम डबल, ये $10 आपका प्रॉफिट होना था। ये है 1:2 रेशो, रिस्क टू रिवार्ड। रिस्क कहते हैं नुकसान को, रिवार्ड कहते हैं प्रॉफिट को। इसकी निस्बत क्या होनी चाहिए, मेरी बात समझ गए? तो आपकी कम से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशो शुरू में प्रैक्टिस में इतनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा बनती है, 1 से 3% बनेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेजर लेवल्स के ऊपर। ये बात क्लियर होगी जी? यही रेशो आपने रखनी है इधर सेल की ट्रेड लेते हुए। ओके जी, बैक टू वही जो स्क्रीन थी हमारी। अब ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक जो पैटर्न शक्ल थी कैंडल की, कि अगर हैमर बन जाए मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर, उसके बाद आपने बाय की ट्रेड लेनी है। और यही हैमर जो है अगर उल्टा बन जाए रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, ये आप देखें यहां पे, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ये तो ये सेल का कंफर्मेशन, सेल की ट्रेड का कंफर्मेशन सिग्नल होता है। ठीक है जी? और ये इन्वर्टेड हैमर है, इसको आप छोड़ दें, ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, शूटिंग स्टार समझ लें। अच्छा, अब ये तो होगी एक सिंगल कैंडल जो कंफर्मेशन के तौर पे, चाहे उसका हथौड़े का कलर ग्रीन हो या रेड हो। अब मैं आपको एक ऐसी जो कॉम्बिनेशन बताता हूं दो कैंडल्स का कंफर्मेशन का। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं बाय की ट्रेड के लिए। तो बाय की ट्रेड के लिए आप देखें यहां पे ये वाली कॉम्बिनेशन जिसके गिर्द में ग्रीन दायरा लगाने लगा हूं, ये वाला, इस दायरे के अंदर ये दो कैंडल्स हैं। क्या है जी? दो कैंडल्स। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, जहां से आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं, ट्रेड लेने से पहले अगर मजबूत सपोर्ट के ऊपर इस तरह की दो कैंडल्स क्लोज हो जाए, एक कैंडल नहीं दो कैंडल्स, कि एक पहले रेड कैंडल, उसका साइज छोटा, बॉडी छोटी, और उससे तकरीबन 1.5%, कम से कम 1.5 गुना, 1.5 से 2 गुना भी हो सकता है, तिबाजुकात ये 3 गुना भी हो सकता है, बड़ी बॉडी की कैंडल लेकिन ग्रीन कैंडल अगली क्लोज हो जाए, तो इसको हम कॉम्बिनेशन को कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फ करना कहते हैं कवर कर लेने को, ढांप लेने को। ये क्या कह रहा है कि भाई जो पिछली कैंडल रेड थी, यानी ऊपर से नीचे आई है प्राइस, उसको एक बड़ी कैंडल ने जो ऊपर जाना शुरू हो गई है, उसने पूरे तरीके से ढांप लिया हुआ है। अगर इस तरह की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बन जाए, रेड कैंडल छोटी बॉडी वाली, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन और बड़ी बॉडी वाली, जो पिछली कैंडल को पूरे तरीके से ढांप ले, कवर कर ले, इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। कि बुलिश कैंडल कहते हैं ऊपर जाने वाली कैंडल को, दूसरी को, कि इसने अपने से पिछली रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, ढांप लिया है, ठीक है, ओवरकम कर लिया है, दबा लिया है। तो इसके बाद जो अगली कैंडल शुरू होगी, अब याद रखें, जब अगली कैंडल शुरू होगी तो वो यहां पे होगी ना, इस जगह पे ओपन। दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन के यहां से ये जो नई कैंडल तीसरी शुरू होगी, हो सकता है वो नीचे आए, तो इंतजार करें, आने दें, जितना नीचे आए आने दें। जहां से वो नीचे की तरफ विक छोड़े, ऊपर उठना शुरू हो, वहां से बाय कर लें। हो सकता है यहां से आपको नीचे से बाय मिल जाए, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर से बहुत अच्छी बाय मिलेगी। हो सकता है यहां से मिले बाय,
मुड़ जाए यहाँ से ऊपर की तरफ, वहां से ले लें। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जहां पे ये ओपन हो, ओपन होने के बाद यहां से ही कुकू मुकू करते हुए यहां से ये ऊपर निकल जाए। तो ऐसी सूरत में आपने कब बाय की ट्रेड लेनी है कि जब पिछली कैंडल का जो हाई है उससे ऊपर निकले, तो यहां से बाय की ट्रेड। ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन हो गया बाय की ट्रेड लेने के लिए। अब इसी तरीके से यही उलट कर लें सेल की ट्रेड लेने के लिए। कहां से लेंगे सेल की ट्रेड? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे से। तो वहां पे नीचे से कैंडल्स ऊपर गई, पहली जो कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कलर की, ये वाली, कलर चेंज हो जाएगा, छोटी। और दूसरी जो बड़ी कैंडल होगी वो होगी रेड कलर की नीचे जाते हुए। उसका नाम हो जाएगा बुलिश नहीं, उसका नाम हो जाएगा बेरिश इनगल्फिंग, कि नीचे जाती हुई कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है। उससे अगली कैंडल के ऊपर आप सही जगह से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो जो बेरिश इनगल्फिंग है जी, इसके मुकाबले में सेल की ट्रेड लेने के लिए वो कौन सी है, ये आगे मैं आपको बता रहा हूं। बस एक कैंडल में आपको शक्ल और बताऊंगा जो 3 कैंडल्स वाला है और ज्यादा कॉमन है। ये आप देखें, ये जो बेरिश इनगल्फिंग मैंने बताया है वो ये है, ये रेड दायरे के अंदर, ठीक है जी। और इसी तरीके से एक मैं अब आपको बताने लगा हूं कि 3 कैंडल्स मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं, एक बाय का और एक सेल का। बड़ा सिंपल, ये नाम आपको याद करने में आसानी होगी, मॉर्निंग स्टार। ये आप देखें, ये है जी 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन। ये है मॉर्निंग स्टार। इस कॉम्बिनेशन को 3 मखसूस किस्म की शक्लें अगर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर बन जाएं, इसको हम कहते हैं जी मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा। बड़ा साउंड किस्म का सिग्नल होता है ये बाय की ट्रेड का। स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर पहली रेड कैंडल एक बने, बड़ी बॉडी, बड़ी हो थोड़ी। उसके बाद एक छोटी बॉडी की और जमा के निशान की तरह कैंडल बने नीचे बेस पे। उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी बॉडी की ग्रीन कैंडल बने ऊपर जाते हुए। लेकिन तीनों की आप देखें बेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है तीनों कैंडल्स की। लेकिन पहली जो कैंडल थी रेड, उसकी बॉडी बड़ी थी। तीसरी कैंडल जो बनी है ग्रीन ऊपर जाते हुए, उसकी बॉडी पहली कैंडल के आधी बॉडी से, आधी जितनी भी हो सकती है, आधी से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जब ये 3 कैंडल्स क्लोज हो जाएं, तीसरी कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपको पता लग गया कि ये तो मॉर्निंग स्टार जैसा साइन बन गया है। इसके बाद जो चौथी कैंडल ओपन होगी वो यहां से ओपन होगी ना, इस जगह से। इंतजार करें, अगर तो कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है, आने दें। इस केस में कैंडल के ज्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं होते तीसरी कैंडल के, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो थोड़ी सी नीचे आए तो वहां से बाय की ट्रेड लें, अगर वरना यहां से ऊपर जाए तो जैसे ये पिछली ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर जाए तो वहां से बाय की ट्रेड ले लें। ये हो गया बाय का सिग्नल 3 कैंडल्स वाला, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। इसकी कैंडल की ये साइज यही रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा देखिएगा। तो फिर ये सेल का सिग्नल बन जाएगा। और सेल के सिग्नल में इसका नाम हम कर देंगे मॉर्निंग स्टार की जगह इवनिंग स्टार, डूबता हुआ सितारा। ठीक है जी। वो कैसे, अब देखिएगा कि यहां पे आप आ जाएं, ये है जी इवनिंग स्टार। कैंडल्स नीचे से ऊपर गई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली इधर, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। नीचे से ऊपर जाते हुए एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनी, उसके आगे ऊपर बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे एक जमा का निशान बना, इसके डोजी कैंडल कहते हैं, कंफ्यूजन वाली कैंडल। ठीक है जी। जहां पे ना बायर और ना ट्रेडर, दोनों अनडिसाइडेड है, सख्त मुकाबला है, कोई समझ नहीं लग रही किधर जाए कैंडल। उससे अगली कैंडल रेड हो, बॉडी बड़ी हो, लेकिन पहले वाली बड़ी कैंडल से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, आधी या आधी से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इवनिंग स्टार कहेंगे।
जब ये 3 तरह की मखसूस कैंडल्स बन जाएं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे, तो जो चौथी कैंडल ओपन होगी यहां से, वो थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहां से सेल की ट्रेड लें, ज्यादा चांसेस नहीं है वापस जाने के। इस पिछले के लो से नीचे जाए तो सेल की ट्रेड ले लें। ओके जी, ये 3 मैंने आपको जो बताए, हैमर और शूटिंग स्टार, हैमर शूटिंग स्टार, इसके अलावा बुलिश इनगल्फिंग बाय के लिए और बेरिश इनगल्फिंग सेल के लिए, उसके बाद मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बाय और सेल के लिए। ये ज्यादा कॉमन पैटर्न्स हैं जो हमें अच्छी कंफर्मेशन या अच्छी विटनेस प्रोवाइड करते हैं, जिनको दुनिया में ज्यादातर लोग मानते हैं और इस पे फॉलो करते हैं। ठीक है जी, अब आपको जाहिर सी बात है, मैं क्या करूंगा कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद, अभी आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाता है, उसके बाद मैं आपको इसी ग्रुप में जहाँ पे आपको जूम का लिंक मिला है, ये वाला जो कैंडल्स के नामों वाला और शक्लों वाला पेज है, ये सब के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो इसमें जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, पैटर्न्स के या शक्लों के, इस हर पैटर्न को आप गूगल पे डालें ना, तो ये पूरी तफसील में वीडियोस मिलेंगी आपको, आप उधर से मजीद समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का सेशन जी मैं यहाँ पे अब खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद अगले 10 से 15 मिनट आपके जहनों में जो सवाल है, क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं अपने अपने माइक ओपन करके।